आज हम पढ़ेंगे 12.3 से रिलेटेड जो भी प्रमेय है वो प्रमेय, उसके बाद प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और आगे अपन बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले 12.3 से पहले जो प्रमेय है वो देखते हैं। प्रमेय है एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। यह हमें प्रूव करना है, ये हमारी प्रमेय है। तो देखते हैं प्रमेय। एक वृत्त है, ए बी सी, ये हमारा रहा ओ बिंदु। हमें यह प्रूव करना है कि ये कोण जो है इस कोण का दुगुना है। हमें दे रखा है कि ए ओ बी की हेल्प से वृत्त के शेष भाग पर एक कोण अंतरित है। ये कोण इस कोण का दुगुना होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम पहले रचना कर देते हैं। रचना ये कि सी को ओ से मिलाया और आगे तक बढ़ा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। सी को ओ तक बढ़ाया और आगे तक बढ़ा दिया। अब जो कोण बने उन कोणों का नाम दे देते अपन। कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, कोण 5 और कोण 6। हमें यह सिद्ध करना है कि कोण 2 प्लस कोण 3 जो है कोण 5 प्लस कोण 6 का दुगुना है। 2 प्लस 3 जो है कोण 5 प्लस कोण 6 का दुगुना है, ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। ये सिद्ध करना है। अब हमारी उपपत्ति ये रहती है ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। वृत्त की त्रिज्या है तो त्रिज्याएं तीनों बराबर होती है। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण 3 बराबर कोण 4 है, कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, कोई दिक्कत। ये कोण बराबर है और हम जानते हैं किसी त्रिभुज के दो अंत कोणों का योग एक बहिष कोण के बराबर होता है। तो कोण 3 व 4 का बहिष कोण कोण 5 होगा, कोण 2 और 1 का बहिष कोण कोण 6 होगा। तो वापस रिपीट कर रहा हूं कि किसी त्रिभुज के दो अंत कोणों का योग एक बहिष कोण के बराबर होता है। बहिष कोण होता क्या है कि जो कोण है होते हैं, जिन कोणों का योग होता है उनकी सम्मुख भुजा का बहिष कोण, सम्मुख कोण का बहिष कोण हमें बराबर होता है। तो देखिए कैसे, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर हुआ कोण 5 के, समीकरण 1, और कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हुआ कोण 6 के, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, जोड़ दिया। अब जो हमारा कोण 1 किसके बराबर है? कोण 2 के बराबर है, यानी कोण 5 और 6 एज इट इज। कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है और 2 एज इट इज। कोण 3 एज इट इज और कोण 4 जो है कोण 3 के बराबर है। कोण 4 जो है कोण 3 के बराबर है। अब कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर
2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3, कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 2 कॉमन, कोण 2 प्लस कोण 3। अब कोण 2 और कोण 3 कौन सा, कोण 5 और कोण 6 कौन सा, कोण 5 और 6 मिला दें तो कोण AOB बनता है, कोण 5 और कोण 6 को मिला दिया तो कोण AOB मिलता है। तो यह बन गया कोण AOB इज इक्वल टू 2, कोण 2 प्लस कोण 3 ACB, कोण ACB बनता है कोण ACB। इसी प्रकार हमारा ये प्रमेय सिद्ध होती है। इस प्रमेय को हम दूसरी भाषा में कहें तो ये कहेंगे केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। जो परिधि पर बना होगा कोण उसका दुगुना कर देंगे तो केंद्र वाला कोण आ जाएगा। या एक और लाइन में कहें तो ये कह देंगे परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अब इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। जो भी प्रश्न अपनी एक्सरसाइज में दे रखा है 12.3 में जो प्रश्न इससे रिलेटेड दे रखे हैं वो पहले कर। 12.3 का प्रश्न नंबर 2, एक डायग्राम आपको दे रखा है जिसमें एक एंगल दे रखा कोण ABC बराबर 45 डिग्री और हमें सिद्ध करना है कि OA लंब है O पर, OA लंब है OC पर, OA लंब है OC पर, यानी एक वृत्त है। आपको दे रखा है डायग्राम, ये आपका OC है, ये आपका OA है और कोण ABC आपको दे रखा है 45 डिग्री। ये आपको दे रखा 45 डिग्री। हमें सिद्ध करना है कि OA लंब है OC पर। भाई लंब कब होगा, जब ये कोण 90 डिग्री का होगा। हम इस कोण को 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लंब आ जाएगा। तो सबसे पहली बात सिंपल सा देखें, ये कहां पे बन रहा है, केंद्र पे। कहां पे बन रहा है, केंद्र पे। और ये कहां बन रहा है, परिधि पर। तो अभी हमने कहा था कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो सिंप्लीफाई प्रमेय अनुसार कोण AOC बराबर जो होगा ट्वाइस होगा कोण ABC का। कोण AOC जो होगा ABC का दुगुना होगा, यानी कोण AOC 2 × 45 डिग्री मीन्स 90 डिग्री, यानी कोण AOC हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो AO जो होगा लंब होगा OC पे। अतः हम लिख सकते हैं AO लंब है OC पर। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहती है कि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है तथा D आधार BC का मध्य बिंदु है। D आधार BC का मध्य बिंदु है तो सिद्ध कीजिए कि कोण BOD बराबर कोण A है। तो एक डायग्राम दे रखा एक त्रिभुज है, O त्रिभुज ABC O का परिकेंद्र है और D जो है BC का मध्य बिंदु है। D जो है BC का मध्य बिंदु है। O को B से मिला देते हैं, O को C से मिला देते हैं, ये इसका मध्य बिंदु। हमें सिद्ध करना है कि कोण BOD बराबर कोण A। हमें यह सिद्ध करना है कोण BOD बराबर कोण A। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब
90 डिग्री का होता है, ये लंब है, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई और ये दोनों त्रिज्याएं हो गई। तो हम बात कर रहे हैं त्रिभुज BOD एवं त्रिभुज COD। BOD और COD दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो BO बराबर CO, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। इसी प्रकार BD बराबर है CD के, क्योंकि OD जो है लंब है BC पर, और हमने पहले पढ़ा थी 12.2 में शुरुआत में कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी ये दोनों बराबर हो गई। और OD बराबर OD कॉमन भुजा यानी उभयनिष्ठ भुजा हो गई, यानी दोनों त्रिभुज हो गए हमारे सर्वांगसम। त्रिभुज BOD सर्वांगसम है त्रिभुज COD के SSS नियम से। अब इसका मतलब है इनके संगत कोण BOD बराबर होगा कोण COD के। ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम जानते हैं कि कोण BOC जो है कोण A का दुगुना है। कैसे कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। अभी अभी हमने प्रमेय सिद्ध की थी। अब कोण BOC में दो कोण बन रहे, कोण BOD प्लस कोण COD बराबर 2 कोण A। और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं, यानी कोण BOD प्लस COD की जगह मैं लिख सकता हूं कोण BOD यानी 2 कोण A। अब कोण BOD प्लस कोण BOD 2 कोण BOD, तो ये लिख दिया हमने 2 कोण BOD इज इक्वल टू 2 कोण A। 2 से 2 कैंसल, कोण BOD इज इक्वल टू कोण A। यही हमें सिद्ध करना था, जो सिद्ध कर दिया। अब अपन चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 ये कहता है कि एक उभयनिष्ठ कर्ण AB पर दो समकोण त्रिभुज ACB और ADB स्थित है। वे दोनों विपरीत और स्थित है। दोनों त्रिभुज जो है विपरीत और स्थित है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण BAC बराबर कोण BDC। देखिए डायग्राम कैसे बनता है। प्रश्न संख्या 4 कि एक वृत्त है, जीवा AB के दोनों और समकोण उपस्थित है। ACB और ADB दोनों समकोण है। ये भी समकोण है और ये भी समकोण। ये दोनों समकोण है, मीन्स यहां पे जो एंगल बनेगा परिधि का दुगुना होगा, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 से 180 बनेगा। तो ये अर्धवर्त रहा, तो AB क्या रहा, व्यास रहा। क्या रहा, व्यास। अब मैं B और C को मिला देता हूं, कोण C प्लस कोण D हमारा 180 डिग्री रहेगा। कोण C प्लस कोण D हमारा 180 डिग्री रहेगा। तो ACBD एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है। हमें सिद्ध करना है कि कोण BAC बराबर कोण BDC। कोण BAC यानी ये कोण और ये कोण हमें बराबर प्रूव करना है। BAC और BAD ये दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। ये दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, इसलिए दोनों बराबर होंगे। तो चौथा प्रश्न अपना इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ये भी व्यास प्रूव कर दिया हमने। प्रश्न संख्या 5।
प्रश्न संख्या 5 ये कहती है कि एक वृत्त की दो जीवाएं AB और AC, एक वृत्त की दो जीवाएं AB और AC उसके केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री और 150 डिग्री के कोण अंतरित करती है, तो कोण BAC ज्ञात कीजिए यदि AB और AC केंद्र के विपरीत और स्थित हो। वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रश्न संख्या 5, एक वृत्त की दो जीवाएं AB और AC उसके केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री और 150 डिग्री के कोण अंतरित करती है, तो कोण BAC ज्ञात कीजिए यदि AB और AC केंद्र के विपरीत और स्थित हो। तो हमारे पास दो जीवाएं दे रखी हैं। सबसे पहले एक वृत्त दे रखा है, ये केंद्र है, दो जीवाएं AB और AC, AB और AC दे रखिए। ये इसने कहा है कि दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत और स्थित है, और इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इन जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एक 150 डिग्री है और एक 90 डिग्री है। एक आपका 90 डिग्री दे रखा है, एक आपका 150 डिग्री दे रखा। आपको ज्ञात करना है कोण BAC। यदि मैं ये कोण बता दूं तो इसका आधा करूंगा तो ये कोण आ जाएगा। यदि मैं ये बता दूं तो इसका आधा करूंगा तो ये आ जाएगा। मीन्स कोण BOC जो है कोण A का दुगुना, कोण BOC जो है कोण A का दुगुना है। कैसे? शुरू में अपन ने स्टार्ट में एक प्रमेय पढ़ी थी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, जो हमने लिख दिया है। अब हम जानते हैं ये पूरा कोण 360 डिग्री का होता है, यानी कोण BOC प्लस कोण COA प्लस कोण BOA बराबर 360 डिग्री। कोण BOC प्लस COA 150 डिग्री प्लस BOA 90 डिग्री बराबर 360। कोण BOC दोनों को जोड़ दिया प्लस के 240 डिग्री बराबर 360। कोण BOC बराबर 360 माइनस 240, यानी कोण BOC आपका आ गया 120 डिग्री। लेकिन हमें निकालना है कोण A, यानी कोण BAC निकालना है। तो ये मान हम यहां पुटअप करते हैं, तो कोण BOC जो है दुगुना होगा कोण BAC के। BOC का मान हमारे पास आया 120 डिग्री बराबर 2 कोण BAC, 2 बट्टे में गया 120 बट्टा 2 बराबर कोण BAC, ये इससे कैंसल 60 डिग्री। कोण BAC बराबर 60 डिग्री, कोण BAC आपका 60 डिग्री आ गया। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। सिद्ध कीजिए कि कोण OBC प्लस BAC, कोण OBC प्लस कोण BAC बराबर 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। प्रश्न संख्या 6 फिर रिपीट कर रहा हूं। एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र, त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। A B C हमें निकालना है OBC प्लस BAC का योग 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। मैं O को B से मिला दूं, O को C से मिला दूं, मैं OB और OC बराबर है, OB बराबर OC, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OB और OC वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यानी
ये त्रिभुज OBC एक समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। OBC एक समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, यानी ये कोण x, तो ये कितना हुआ कोण x, तो ये कितना हुआ कोण y। हम ये मान लेते हैं, तीनों कोणों को हमने मान लिया x और y। त्रिभुज BOC में त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। x प्लस y बराबर 180 डिग्री, यानी 2x प्लस y बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1। अब हम ये जानते हैं कि कोण A जो है, कोण A जो होगा वो y का आधा होगा, वो y का क्या होगा, आधा होगा। यानी यहां जितने डिग्री का कोण होगा उससे क्या होगा, आधा होगा, कोई दिक्कत। अब हमें निकालना है इन दोनों का मान। अब यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं तो आएगा x प्लस वाई बाई 2 बराबर 180 डिग्री, 2 उधर गया तो x प्लस वाई बाई 2 बराबर 180 बट्टा 2 यानी 90 डिग्री। अब देखें कि कोण x हमारे क्या था, कोण OBC था, प्लस कोण y बाई 2 क्या था, कोण BAC था, बराबर 90 डिग्री। ये हमारा ट्रू हो गया। हेलो, प्रश्न संख्या 7, किसी वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। कोई वृत्त है जिसकी जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा दीर्घ वृत्त खंड में किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। यानी एक वृत्त है आपका, प्रश्न संख्या 7। ये वृत्त एक जीवा दे रखी है, इसका केंद्र जीवा AB। ये जीवा जो है इसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी तीनों बराबर है। ये बिंदु O रहा, ये भी बराबर है। OA बराबर है OB बराबर है AB के। अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज होता है। जब तीनों भुजाएं बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज होगा। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होती है। यानी त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज। इस जीवा द्वारा यहां पे कोई एंगल बनता है C, एक एंगल अपन यहां बनाते हैं D। आपको ये कोण पूछा है तो सिंपल सी बात है, त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। यानी कोण A बराबर कोण B बराबर कोण O कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ये 60 तो ये भी 60 तो ये भी 60। अब हम जानते हैं कि कोण C जो है वो कोण O का कितना होगा, आधा होगा। यानी कोण C बराबर 60 बट्टा 2 यानी कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री। यानी ये कोण आपका 30 डिग्री हो गया। कैसे, केंद्र और परिधि की प्रमेय से, केंद्र और परिधि वाली प्रमेय जो अपने शुरुआत में किए उस प्रमेय अनुसार ये कोण आपका 30 डिग्री का हो गया। अब ये चतुर्भुज बन रहा है जो ADBC। अपन ऐसा भी कह सकते हैं सम चक्रीय चतुर्भुज। अगर ऐसा नहीं कहें तो अब ये जो कोण बना है हमारा 300 डिग्री का बनेगा। यानी ये कोण आपका 300 डिग्री है, इसका आधा ये कोण होगा। यानी कोण ADB बराबर कोण AOB बट्टा 2। यानी कोण ADB बराबर
300/2 कितना आ गया भाई 150 डिग्री, यानी कोण ADB आपका आया 150 डिग्री। जो आपसे पूछा था कोण ADB का मान 150 डिग्री। प्रश्न संख्या 9, एक डायग्राम दे रखा आपको और पूछा कोण OAB का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक आकृति दे रखी है, कुछ इस प्रकार है। केंद्र है, ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है A B C और ये हमारा रहा O, ऐसा कुछ है। और कोण C हमें दे रखा है 40 डिग्री, यानी कोण C का मान 40 डिग्री है। हमें ज्ञात करना है कोण OAB। कोण OAB हमें ज्ञात करना है, यानी ये कोण आपको निकालना है। अब देखिए सिंपल सी गाथा, ऐसा वैसा प्रश्न जस्ट पहले क्या था, 5वां या 4था प्रश्न, उसमें ये कहा था कि ये और ये बराबर है, OA बराबर है OB, क्योंकि त्रिज्याएं हैं। त्रिज्या है मीन्स त्रिभुज AOB एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो। समद्विबाहु त्रिभुज है मीन्स ये कोण x डिग्री हुआ तो ये कोण कितना हुआ x डिग्री होगा। हम माना कोण OAB बराबर x डिग्री, कोई दिक्कत नहीं साहब। और ये परिधि पर बना हुआ, ये केंद्र पर बना है तो इसका दोगुना ये होगा। ये परिधि पर बना है, ये कोण केंद्र पर, इसका दोगुना ये होता है। तो ये कोण हमारा कितने डिग्री हो गया 80 डिग्री। कैसे? कोण O जो होगा वो दुगुना होगा किसका, कोण C का, यानी कोण O बराबर 2 × 40 बराबर 80 डिग्री। कोण O आ गया। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज AOB में कोण OAB प्लस कोण AOB प्लस कोण ABO बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। OAB का मान x, AOB का मान 80 डिग्री, ये रहा साहब 80 डिग्री, प्लस ABO का मान x डिग्री बराबर 180। x प्लस x 2x प्लस 80 बराबर 180, 2x बराबर 180 माइनस 80, यानी 2x बराबर आपका आ गया 100, यानी x बराबर 100/2, यानी x बराबर 50 डिग्री। x का मान 50 डिग्री आ गया। x हमने किसको माना था, कोण AOB बराबर 50 डिग्री। क्लियर? प्रश्न संख्या 10, एक डायग्राम दे रखा और सिद्ध करना है आपको कि कोण ACD प्लस कोण BED बराबर 180 डिग्री होता है, या उसका मान ज्ञात करना। प्रश्न संख्या 10, एक आकृति दे रखी है आपको, ये रही आकृति।
10वें प्रश्न में एक आकृति दे रखी है। इस आकृति में आपको यह निकालना है कि कोण ACD प्लस कोण BED का मान निकालना है। कोण ACD प्लस कोण BED का मान निकालना है। तो ACD ये रहा, BED ये रहा। तो हम सबसे पहले इसमें हल्की सी रचना करते हैं, A को E से मिला देते हैं। और जब A को E से मिला दिया तो AED जो त्रिभुज है अर्धवर्त में बना, और अर्धवर्त में बना त्रिभुज समकोण होता है। ये हुआ 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, यानी कोण AEB बराबर 90 डिग्री। अब AEDC एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा, यानी कोण ACD प्लस कोण AED बराबर 180 डिग्री। कोण ACD प्लस कोण AED बराबर 180 डिग्री। अब इसमें कोण AEB हमें 90 डिग्री दे रखा है, तो समीकरण 1 ये रह गई, समीकरण 2 ये रहेगी। दोनों समीकरणों को मैं जोड़ देता हूं, यानी कोण ACD प्लस कोण AED प्लस कोण AEB बराबर 180 प्लस 90। 180 और 90 कितने हो गए? 270। कितने हो गए? 270। कोण ACD प्लस कोण AED प्लस कोण AEB मिलके क्या बना? BED बना। कोण BED बराबर 270 डिग्री। यही हमें पूछा था, इसी का मान पूछा था। प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि एक डायग्राम दे रखा है, इसमें कोण ADC का मान 130 डिग्री दे रखा है और उसमें जीवाएं BC बराबर जीवा BE के बराबर है। तो कोण CBE का मान ज्ञात कीजिए। कोण CBE का मान ज्ञात करना है हमें, और कुछ नहीं, सीधा सीधा डायग्राम दे रखा है और ये कोण हमें दे रखा है 130 डिग्री, और ये जीवा बराबर दे रखी है, यानी BC बराबर BE है। BC बराबर BE है और ये हमारी त्रिज्या है, यानी ये कोण और ये कोण क्या हो गए? बराबर। कोई दिक्कत? अब देखिए, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज है। यदि ये चक्रीय चतुर्भुज है, थोड़ी देर पहले अपने बात की थी, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये प्लस ये, यानी कोण D प्लस कोण CBO बराबर 180 डिग्री होता है, यानी कोण D का मान हमें दे रखा है 130 डिग्री प्लस कोण CBO बराबर 180 और कोण CBO बराबर 180 माइनस 130, कोण CBO बराबर 50 डिग्री। ये 50 आ गया, और हम ये जानते हैं कि कोण CBO बराबर होगा कोण
CBE बराबर होगा कोण CBO प्लस कोण OBE, और ये 50 डिग्री है। हमने कहा था ये और ये दोनों बराबर है, तो ये 50 हुआ तो ये कितना हुआ 50 हुआ, तो ये भी कितना होगा 50। 50 और 50 कितने हो गए 100 डिग्री, यानी कोण CBE का मान क्या हुआ 100 डिग्री। क्लियर।